स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 11.1 आर डी शर्मा से क्लास 8। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 21 तक कर लिया है। आप चेक करिएगा वीडियोस। 22 से आज स्टार्ट करेंगे। 22 क्वेश्चन है, वर्किंग 8 आवर्स अ डे आशु कैन कॉपी ए बुक इन 18 डेज। तो अगर एक दिन के अंदर 8 आवर्स काम करता है आशु, तो वो कॉपी अ बुक इन, तो पूरी एक बुक को कॉपी कर लेता है 18 डेज के अंदर। हर दिन 8 घंटे काम करके वो पूरी एक बुक को 18 डेज में लिख लेता है देखकर। हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड ही वर्क सो एज टू फिनिश द वर्क इन 12 डेज। तो वो पूछे कि हाउ मेनी आवर्स अ डे, तो वो एक दिन के अंदर कितने आवर्स काम करे। वैसे तो 8 आवर्स कर रहा है, तो कितने आवर्स वो काम करे जिससे कि उसका काम जो है 18 डेज की जगह पे 12 डेज में फिनिश हो जाए। ठीक है बच्चों, इसे देखते हैं हम लोग। तो मैंने आपको एरो मेथड ही बता चुके हैं और दो तरीके से समझ सकते हैं हम चाहे तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, तो वर्किंग आवर्स है और दूसरा क्या है, डेज है। तो मान लीजिए मैं एक जगह पे डेज डाल देता हूँ और एक जगह पे वर्किंग आवर्स लिख देते हैं, जो कि किसके अंदर है, आवर्स में है। ठीक है, तो क्या गिवन है, 18 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है, या हर दिन वो वर्किंग आवर्स इन अ डे, एक दिन के अंदर 8 आवर्स काम करता है, तो 18 डेज में बुक को पूरा कॉपी कर लेता है। अगर उसको 12 डेज दिए जाए तो हर दिन उसको कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसे कैसे समझेंगे। 18 डेज के अंदर अगर वो काम करता है, एक पूरी बुक को कॉपी कर लेता है, वर्किंग 8 आवर्स अ डे, तो उसको दिन कम मिले हैं। कम दिन मिले हैं तो सीधी सी बात है कि उसको अपना हर दिन के अंदर टाइमिंग्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे कि वो कॉपी को जल्द अपनी जो बुक है उसको जल्दी ही कॉपी कर ले, पूरा लिख ले। तो इसका मतलब क्या है कि कम डेज होंगे तो उसको हर दिन ज़्यादा आवर्स का काम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा यानी कि मोर, तो इन दोनों में से मोर वैल्यू कौन सी है, 18 की। तो 18 की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा एरो का हेड आ जाएगा। x इज इक्वल टू 8 मैंने हमेशा बोला ऊपर रखते हैं, हेड हमेशा ऊपर रहता है, टेल नीचे आती है। इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 2 जा 6 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना आ गया, 12 आवर्स आ गया। तो इट्स मीन उसको हर दिन अब 8 आवर्स की जगह पे 12 आवर्स काम करना पड़ेगा, तभी वो पूरी बुक को कॉपी कर पाएगा 12 डेज में बजाय 18 के। ठीक है बच्चों, तो ये सीधी सी बात है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर इसके अंदर ज़्यादा कम डेज हो रहे हैं, कम डेज होने से क्या हो रहा है कि उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। So this statement या this problem is it is an inverse variation के अंदर या proportion बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स के अंदर बच्चों, इनवर्स वेरिएशन के अंदर फॉर्मूला क्या है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। सीधी सी बात है। तो कैसे होगा, x1 को हम क्या मान लेते हैं, 18 डेज। ठीक है, y1 को मान लेते हैं 8 आवर्स अ डे, फिर x2 को मान लेते हैं हम 12 डेज, और y2 को मान लेते हैं हम अपना x, जो मैंने यहाँ पे x रखा ही, यहाँ पे y2 मान लेते हैं x को। तो ये y2 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड करना है, तो सीधा x1 कितना होता है, 18, जो फॉर्मूला हमारा इनवर्स वेरिएशन का, 18 इंटू 8 इज इक्वल टू 12 इंटू y2। तो बच्चों मैं आपको दोनों ही मेथड दिखा रहा हूँ, यहाँ भी 6 3 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, जिससे कि आपको एक में कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको दूसरे में ना हो। तो एक ये है और दिस एरो मेथड जो मैं आपसे शुरू को बताता आ रहा हूँ, एक तो वो मेथड हो गया, और दूसरा आप ये भी समझते रहिए कि ये इनवर्स वेरिएशन है। तो मैं इनवर्स वेरिएशन का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज को पुट करके सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये आंसर है, ये सॉरी बच्चों, ये 12 आवर्स है, ये 12 आवर्स था यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन है बच्चों,
If 9 girls can prepare 135 garlands in 3 hours, how many girls are needed to prepare 270 garlands in 1 hour? तो उसको देख लेते हैं, दो तरीके से हो जाएगा। एरो मेथड से चाहेंगे तो एरो मेथड से भी आसानी से हो जाएगा और यूनिटरी मेथड से भी हो जाएगा। पहले यूनिटरी से करके दिखा देता हूँ, फिर आपको एक एरो भी दिखा दूंगा जल्दी से। तो करते हैं 23 तो क्या है, इन 3 hours 9 girls कैन प्रिपेयर कितने 135 गार्लैंड्स दिया हुआ है। तो 1 hour में कितना होगा, इन 1 hour 9 girls कैन प्रिपेयर 135/3। क्योंकि सीधी सी बात है, कम घंटे होंगे तो कम ही कर पाएंगे, तो 45 गार्लैंड्स हो जाएंगे। और अगर एक गर्ल कर रही है, हम एक एक पे ले आते सबको, 1 hour 1 गर्ल कैन प्रिपेयर, तो 45 को भी है, क्योंकि 9 गर्ल्स 45 गार्लैंड्स कर रही है, तो 1 गर्ल कितनी करेगी 45 डिवाइडेड बाई 9, तो यानी कि हर एक गर्ल के हाथों में 5 गार्लैंड्स का बनाने का आ गया। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं आगे बढ़ते हैं। इन 1 hour, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कितने 270 गार्लैंड्स का दिया हुआ है यहाँ पे 1 hour। नंबर ऑफ गर्ल्स रिक्वायर्ड, जो राइटिंग थोड़ी आप देख लीजिएगा, जल्दी में गड़बड़ हो रही है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 270 गार्लैंड्स, तो 270 डिवाइडेड बाय 5 गार्लैंड से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54 गर्ल्स। तो इस तरीके से हम लोग इजीली इसको फाइंड कर लेंगे। एरो मेथड आपको पसंद है तो कर देता हूँ, एरो मेथड भी आप देख लीजिए। तो एरो मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास, एक तो है जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, गर्ल्स को यहाँ पे हार्स रख लेते हैं और यहाँ पे हम नंबर ऑफ गार्लैंड्स रख लेते हैं। तो 135 गार्लैंड्स 3 hours में 9 गर्ल्स बना लेती हैं, तो 270 गार्लैंड्स 1 hour में। ठीक है बच्चों, 1 hour दिया हुआ है, इसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसको 1 hour के हिसाब से 270 को डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे आ गया 270 1 hour में कितनी गर्ल्स करेंगी। तो बच्चों इसको हाइड कर लेते हैं। तो 135 गार्लैंड्स को अगर 9 गर्ल्स बना लेती हैं, मान लीजिए 1 hour मान के चल लेते हैं, मान लेते हैं 135 गार्लैंड्स 1 hour में 9 गर्ल्स प्रिपेयर कर देती हैं, तो उनको ये 270 गार्लैंड्स दूसरी 1 hour में बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं, तो उसमें ज़्यादा लड़कियों की जरूरत पड़ेगी कि कम की। तो सीधी सी बात है, आपको ज़्यादा गार्लैंड्स बनाने हैं तो आपको ज़्यादा गर्ल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा आंसर आया ज़्यादा। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, 270 ज़्यादा है, तो ज़्यादा की तरफ हमारा एरो का हेड आ जाएगा। अब इसको हम हाइड कर लेते हैं। 3 hours के अंदर मान लीजिए एक गार्लैंड को बनाने में 9 गर्ल्स की जरूरत पड़ती है। अगर 1 hour के अंदर बनाना पड़ जाए उसी एक गार्लैंड्स को, तो हमें ज़्यादा गर्ल्स की जरूरत पड़ेगी कम की, क्योंकि आपको कम समय में ख़त्म करना है तो आपको ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी उसे ख़त्म करने में। तो इसमें से हमारा लॉजिक क्या निकल रहा है, ज़्यादा। तो इनमें से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है 3, तो उसकी जगह पे हमारे एरो का हेड आ जाएगा। अब इसको आपको पता ही है, 9 ऊपर आता है, हेड ऊपर आएगा, हेड भी ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और टेल जो है दोनों आ जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो 135 2 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54 गर्ल्स। तो इस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 54 गर्ल्स आपका आंसर आ गया। जो मेथड आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं, दोनों ही इजी मेथड है। अब आते हैं 24 पे। 24 है बच्चों, द सिस्टम कैन फिल्ड बाय 1 टैप इन 8 hours। अब बच्चों यहाँ पे सिस्टम वाली बात आई है। सिस्टम यानी कि टैंक है, इसको हम फिल कर सकते हैं एक टैप से 8 hours के अंदर। यानी अगर एक यहाँ पे सिस्टम दे रखी है तो उसको एक टैप है हमारे पास जो कि इसको फिल कर सकता है पूरा का पूरा ऊपर तक, कितने आवर्स में 8 hours में। तो इसकी कैपेसिटी क्या हुई कि 8 hours के अंदर पूरे टैंक को फिल कर सकता है। एंड बाय अनदर इन 4 hours। ठीक है, और दूसरा बाय अनदर इन 4 hours, दूसरा जो है वो 4 hours में कर देता है इसको।
एक दूसरा एक और है यहाँ पे टैप, इसमें से पानी आई थिंक ज़्यादा ही निकल रहा है या ज़्यादा प्रेशर में है, तो 4 आवर्स के अंदर ये पूरा खत्म कर भर देता है इसको। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टम इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। वो कह रहा है अगर इन दोनों ही टैप को एक साथ खोल दिया जाए पानी के साथ, तो इनको कितना टाइम लगेगा, दोनों मिलके कितने टाइम के अंदर इसको फिल कर देंगे पूरे सिस्टम को। तो देख लेते हैं बच्चों, पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आप समझेंगे तो आपका 50% सॉल्यूशन तो आपको मिल ही गया। तो क्या दिया हुआ है, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय वन टैप इन हाउ मच आवर्स, इन 8 आवर्स। ठीक है, तो कितना पोर्शन ऑफ सिस्टम फिल हो जाएगा 1 आवर में। सिस्टम कैन बी फिल्ड इन 1 आवर, तो कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है बच्चों, अगर 8 आवर्स के अंदर ये पूरा इसको फिल कर देता है तो 1 आवर के अंदर ये इस सिस्टम का 1/8 पार्ट जो है सिर्फ उसको ही फिल कर पाएगा 1 आवर में। ठीक है, तभी हर एक आवर के अंदर जाके पूरे 8 आवर्स लेगा। तो अगर हम सिर्फ 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में ये 1/8 कर पाएगा। तो हम इसका फ्रैक्शन ले लेंगे। दूसरा सिस्टम ले लेते हैं, अनदर सिस्टम का क्या हाल है। कैन फिल, ये बच्चों ये कितना हो जाएगा इसको फिल्ड इन 4 आवर्स है ये, तो कितना पोर्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं इसको, फ्रैक्शन ऑफ सिस्टम फिल्ड इन 1 आवर। तो वही हो गया, ये पूरा 4 आवर में कर रहा है तो 1 आवर कितने कर देगा, 1/4 पोर्शन कर देगा उस सिस्टम का। ठीक है, अब दोनों हो जाए, हम देखेंगे एक ही आवर्स के अंदर देख लेते हैं। देयरफॉर पोर्शन फिल्ड बाय बोथ टैप्स, ये आ जाएगा बच्चों, ये आएगा यहाँ पे अनदर टैप आएगा, ये अनदर टैप कैन फिल अ सिस्टम द सेम सिस्टम इन 4 आवर्स। तो पोर्शन फिल्ड बाय बोथ टैप्स इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4 कर देंगे इसको। तो 8/4 कैल्सियम 8 आ जाएगा, 1 + 2 तो 3/8 आ गया बच्चों। तो इतना क्या हो गया, इतना फ्रैक्शन हो गया ऑफ सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम किस में आ जाएंगे, आवर्स में चले जाएंगे। सो देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम by both the taps is equal to 8/3, यानी कि 3:2:2/3 आवर्स के अंदर ही इसको फिल कर देगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि इस फ्रैक्शन को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, आवर्स में चले जाएंगे। ठीक है, इसका लॉजिक फिर आपको समझना है तो दोबारा फिर से एक जगह पे यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ कि 1 आवर के अंदर 3/8 सिस्टम है। तो क्या था यहाँ पे 3/8 सिस्टम फिल हो रहा था कितने में, 1 आवर में। तो हमको पूरा सिस्टम फिल करना था ना, तो फुल यानी होल 1 फ्रैक्शन ऑफ सिस्टम को फिल करना तो कितना टाइम लगेगा दोनों टैप्स को। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू नीचे डिवाइड हो जाएगी 3, 8 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 8/3 आवर्स ही हो गए। ठीक है बच्चों, तो बात वहीं पर आ गई। तभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपको इसका रेसिप्रोकल भी आप कर देंगे तो आवर्स फ्रैक्शन ऑफ सिस्टम से आप आवर्स में चले जाएंगे तो 8/3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब हम करेंगे 25। है बच्चों, 2 taps A and B can fill an overhead tank in 10 hours and 15 hours respectively। तो 2 taps है A and B, ये फिल कर देते हैं ओवरहेड टैंक को 10 hours and 15 hours respectively, यानी A लगाता है 10 hours and B लगाता है 15 hours।
बोथ द टैप्स आर ओपन फॉर 4 आवर्स। अब दोनों टैप को 4 घंटे के लिए खोल दिया एक साथ। एंड देन बी इज टर्न्ड ऑफ, और उसके बाद फिर बी को बंद कर दिया, यानी 4 घंटे तक दोनों ने भरा पानी टैंक के अंदर। उसके बाद 4 घंटे के बाद बी जो है वो बंद कर दिया गया नल का। हाउ मच टाइम विल ए टेक टू फिल द रिमेनिंग टैंक? तो जो बचा हुआ रिमेनिंग टैंक है उसको सिर्फ, क्योंकि बी तो बंद कर दिया, तो ए ने कितना टाइम लगाया उसको फिल करने में। ठीक है बच्चों, तो इसको देख लेते हैं। तो पहले दोनों का सेपरेट ले लेते हैं। क्या क्या है? टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल अ टैंक, कितना 10 आवर्स। तो मैं भी ले लेता हूँ यहाँ पे कि 1 आवर में कितना कर रहा है। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल अ टैंक इन 1 आवर, कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। हम लोग आते हैं टाइम दूसरे टैप पर। टाइम टेकन बाय टैप बी टू फिल द टैंक, 15 आवर्स दिया हुआ है, 15। तो 15 आवर्स लगेंगे इसको। तो इसको टाइम लगेगा टाइम टेकन बाय टैप बी to fill a tank in 1 hour। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय टैप बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप बी इन 1 आवर। ये बच्चों को इसकी स्टेटमेंट यहाँ गड़बड़ हो गई है, ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल द टैंक इन 10 आवर्स। तो यहाँ पे क्या लिखना था हमको? वही फ्रैक्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप ए, ठीक है, टैप ए इन 1 आवर। ठीक है बच्चों, तो पहले का क्या है? टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल द टैंक 10 आवर्स, फ्रैक्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप ए इन 1 आवर 1/10 फ्रैक्शन। टाइम टेकन बाय टैप बी टू फिल द टैंक 15 आवर्स लग रहे थे। फिर फ्रैक्शन ऑफ टैंक जो फिल्ड हो जाएगा बाय टैप बी इन 1 आवर 1/10 फ्रैक्शन। ठीक है, अब दोनों जो है 1 आवर में देख लेते हैं। दोनों ने 1 आवर में कितना किया, क्योंकि हमें पहले हमें 4 आवर्स का निकालना है। तो 1 आवर में देख लेते हैं यहाँ पे। तो देन portion of tank filled by tap A and B in 1 hour। तो क्या करेंगे? दोनों के फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे। 1/10 प्लस 1/15 क्या आ जाएगा हमारा? 30 एलसीएम आ जाएगा। 3 + 2 कर देंगे, 5/30। इट्स मीन 1/6 टैंक को दोनों कितने में कर लेंगे? 1 आवर के अंदर कर लेंगे। लेकिन उन्होंने चला कितने आवर्स तक काम किया? दोनों ने चला 4 आवर्स तक चला दोनों ने। बोथ द टैप्स आर ओपन फॉर 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में देख लेते हैं। देयरफॉर इन 4 आवर्स कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 4 हो जाएगा। तो 2/3 टैंक भर जाएगा। तो दोनों ने 4 आवर्स में 2/3 टैंक को भर दिया। हम देखते हैं कि जो रिमेनिंग टैंक कितना बचा। तो फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट टू फिल या रिमेनिंग पोर्शन ले सकते हैं। तो टोटल फ्रैक्शन बच्चों 1 होता है। 1 - 2/3 कर लेंगे तो विल गेट 1/3। तो 1/3 पोर्शन अभी भी बचा है फिल करने के लिए। अब कैपेसिटी देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे बी जो है बी लेफ्ट कर गया। अब अकेले ए को करना है। तो ए की कैपेसिटी हमको पता है कि ए जो है वो 1/10 1 आवर में कर लेता है। ठीक है, ए जो है वो 1 आवर में 1/10 कर लेता है। तो 1/3 कितने में करेगा हमें ये देखना है। सो
हमें निकालना है कितना टाइम लगा उसको। तो टाइम विल राइट इन राइट हैंड साइड और यहाँ रख लेते हैं हम लोग टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल 1/10 टैंक। तो बच्चों जो गिवन है वहीं से उठा लिया। 1/10 टैंक को फिल करने में कितना 1 आवर। तो बचा हुआ कितना था 1/3। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल 1/3 टैंक। ठीक है बच्चों, वन आ जाएगा 110 इंटू 1/3। तो सीधी सी बात है 10/3 आ जाएगा। इट्स मीन 3:1/3 आवर्स के अंदर जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है टैंक का उसको ए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फिल कर देगा 3:1/3 आवर्स में। ठीक है बच्चों, तो लॉजिकली आपको काम करना है। यहाँ पे पहले आपको टैप ए का देखना है 10 आवर्स में कर रहा है तो 1 आवर में कितना कर रहा है 1/10 टैंक को फिल कर रहा है। बी जो है 15 आवर्स में कर रहा है तो 1 आवर के अंदर 1/बच्चों ये आएगा 1/15 आएगा यहाँ पर 1/15 टैंक को कर देगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे देन पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैंक दोनों ई और बी कितने कितने में कर रहे हैं तो 1/10 प्लस 1/15 कर देंगे 1/6 टैंक कर देगा। दोनों ने मिलकर 4 आवर्स काम किया तो 4 आवर्स के अंदर कितना टैंक भर गया 1/6 इंटू 4 कर देंगे 2/3 टैंक भर दिया। अब कितना फ्रैक्शन ऑफ टैंक बचा क्योंकि बी लेफ्ट कर गया था तो कितना बचा 1/3 बचा। ठीक है, तो बी लेफ्ट यहाँ कर सकते हैं हम लोग, बी लेफ्ट कर गए यहाँ पर। अब कितना फ्रैक्शन ऑफ टैंक लेफ्ट टू फिल या रिमेनिंग पोर्शन कितना है 1/3। अब ये अकेला किसने करा ए ने करा। ए की कैपेसिटी क्या है कि 1/10 टैंक को 1 आवर में कर देता है। देयरफॉर 1/3 टैंक जो है वो उसने ये वैल्यू यहाँ पर ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी ये सामने 1/3 तो 10/3 इज टू मतलब 3:1/3 आवर्स के अंदर बचा हुआ पोर्शन ए जो है वो फिल कर देगा। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 26, 27, 28 बचा है वो आपको करके देते हैं। तब तक आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू बच्चों।